धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिव धनु तोरा सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। और अगर ऐसा न हुआ तो फिर नत मारे जई हैं सब राजा। जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, समाज को छोड़ करके अलग हो जाए। और अगर ऐसा न किया गया तो सब राजा मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाले का विरोध परशुराम जी के द्वारा हो रहा है। मैं विचार ये करने लगा, ये संसार ही शत्रुता और मित्रता जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार विरोधाभास का है। जहां पर सुख है तो वही दुख भी है, काशी है तो मगध भी है, स्वर्ग है तो इस संसार में नरक भी है, अगर संत हैं तो इस संसार में असंत भी है। किसी भी व्यक्ति का यदि समर्थन है तो कोई न कोई उसका विरोधी भी अवश्य होगा। ये चूंकि विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। लेकिन मैं विचार करने लगा, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। कौन लोग? तो उत्तर इस रूप में प्राप्त हुआ, कुछ प्रतिष्ठित होकर के ही संसार में आ जाया करते हैं। ध्यान देना, कुछ प्रतिष्ठित होकर के ही संसार में आते हैं और कुछ आने के बाद प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रतिष्ठित होना चाहते नहीं है, लेकिन परमात्मा उन्हें प्रतिष्ठित कर देता है। जो प्रतिष्ठित होकर के आते हैं, एक बार विरोध उनका हो जाए तो चलेगा। जो प्रतिष्ठित होना चाहते हैं उनका तो विरोध होता ही है, लेकिन जिसको परमात्मा प्रतिष्ठित कर देता है फिर उसका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और अगर किया गया जैसे परशुराम जी कर रहे हैं, अगर किया गया तो उत्तर में उसकी प्रतिष्ठा तो सुरक्षित बनी रहेगी, लेकिन हमारी प्रतिष्ठा सुरक्षित कैसे रहेगी ये विचारणीय है। चलिए जरा एक उदाहरण मैं इसी परिक्षेत्र का देता हूं। सभा में अच्छे लोग बैठे हैं और वहां तक पहुंचेंगे। एक पर्वत जिसे हम सुमेर के नाम से जानते हैं। अच्छी धरती, अच्छे लोग हैं तो चिंतन भी थोड़ा होना चाहिए। वो प्रतिष्ठित था, वो प्रतिष्ठित था। जो लोग जानते हैं वो ये जानते होंगे इस संसार का जो चक्र चल रहा है वो सुमेर पर्वत के ऊपर से चल रहा है। धुरी, लेकिन उससे भी आगे विंध्याचल प्रतिष्ठित होना चाहता था। विंध्याचल उससे भी आगे प्रतिष्ठित होना चाहता था, प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? कारण जब वो प्रतिष्ठित होना चाहता था तो
संसार का एक परिक्षेत्र उससे दुखी हो गया, अंधकार हो गया, सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंचता था। करुण पुकार हुई तो विंध्याचल के गुरु कुंभज, जिन्हें हम अगस्त के नाम से भी जानते हैं, नारद जी के कथनानुसार अगस्त जी ने उसे झुकाया और तब तक के लिए झुकाया जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। परिणाम अगस्त जी वही हैं और विंध्याचल आज भी झुका है, प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन एक समय ऐसा आया कि परमात्मा ने उसे प्रतिष्ठित कर दिया, और जब प्रतिष्ठित कर दिया तो शास्त्र ने उत्तर किया कि कामद भे गिरि राम प्रसादा और अवलोकत अपहरत विषादा। परमात्मा ने ही उसे प्रतिष्ठित कर दिया, और जब परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर दिया तो जितना विरोध, जितनी शत्रुता, जितनी दूरियां थी, सब समर्थन में, मिलन में और प्रेम में बदल गई, वातावरण बदल गया। तो मैं विचार फिर करने लगा कि धनुष तोड़ने वाला प्रतिष्ठित होना चाहता नहीं था, उसे तो ईश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिया। तो जब ईश्वर ने प्रतिष्ठित कर दिया तो फिर परशुराम जी के द्वारा विरोध, ये बात नहीं समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि सीम की चाप सकई को तासु और बड़ रखवार रमा पति जासु। संत कहते हैं को भरी है हरि के रितये, रितवे पुनि को हरिजे भरी है। भला उसे कौन भर सकता है जिसे परमात्मा ने खाली कर दिया है, और उसे कौन खाली कर सकता है जिसे परमात्मा ने भर दिया है। उथपै तही को, उसे कौन उखाड़ सकता है जही राम थपै। अर्थात जिसको परमात्मा ने स्थापित कर दिया है उसे कौन उखाड़ सकता है, और उसे कौन स्थापित कर सकता है जिसे परमात्मा ने उखाड़ दिया है। उथपै तही को जही राम थपै और थपिए तही को हरि जे तरी हैं। महाराज प्रणाम। कल्याणु, बड़ा क्रोध है। धनुष तोड़वा दिया गया बेटे। धनुष तोड़वा दिया गया इसलिए आपको क्रोध है। अवश्य। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। मैं पुनः विचार करने लगा, क्या यदि टूटना कारण है तो मैंने तो बहुत तोड़ी, लेकिन तब क्रोध नहीं हुआ। पुनः चिंतन आया कि किसी का निधन या किसी का आगमन, मिलना या बिछुड़ना, ये प्रेम और विरोध का कारण नहीं होता है। प्रेम और विरोध का कारण तो ममत्व और अपनत्व होता है। अगर किसी के मरने से हमें कष्ट होता है तो संसार में बहुत लोग मरते हैं, क्या हम रोते हैं क्या? लेकिन रोते हैं कब? जब कोई हमारा जाता है तब। तो क्या धन पर ममता, कहीं ममता तो नहीं है? और अगर है तो एक परामर्श है हमारा, ममता अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ममता से यश का नाश होता है। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन कहीं नहीं खाया, को जग जाहि न व्याप्यो माया। या ये कह ले कि ममता कही कर यश न नसावा, ममता से यश का नाश होता है। इसलिए महाराज ये ममता उचित नहीं है। लेकिन अगर है तो फिर हमारा एक प्रश्न है आपसे, इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? महात्मन श्रद्धे पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्यनाथ जानना चाहता हूं, यही धनु पर ममता कहिए। कुछ लोगों के जीवन में ममता वश में होती है, कुछ लोग ममता के वश में होते हैं। कुछ लोगों के वश में ममता होती है, कुछ लोगों के वश में माया होती है, कुछ लोग माया के वश में होते हैं।
जैसे साधु संत जो होते हैं इनके बस में माया होती है, लेकिन ये माया के बस में नहीं होते हैं। क्योंकि साधु संत जो होते हैं वो भगवान के हितैषी है ना, और भगवान के बस में माया होती है। तो अहम भक्त पराधीनो, माने यदि भगवान भक्त के बस में है तो फिर माया को भी भक्त के बस में ही होना पड़ेगा, है ना। एक चिंतन तुमने दिया, तुमने कहा कि ममता जीवन में नहीं होनी चाहिए। देखो, ममता दो प्रकार की होती है, एक संसारिक, एक परमार्थिक। संसार में रहकर के भी परमार्थिक ममता की जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि संसार में रहते हैं लेकिन उनको ईश्वर से बड़ा लगाव होता है कि नहीं होता। संसार में रहते हैं लेकिन ईश्वर से उनको लगाव बहुत होता है। जननी जनक बंधु सुत ममता करते हैं, लेकिन संसारिक ममता करने वाले जो होते हैं वो फिर भी जो है वो परमात्मा के चरणों से लगे होते हैं। जननी जनक बंधु सुतदारा तनुधन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता टाट बटोरी। सबके साथ में रहते हैं, माने माता पिता पत्नी पुत्र भाई सबके साथ रहते हैं, लेकिन इनके साथ रह करके भी हम परमात्मा से जुड़े हैं। अर्थात हम परमात्मा से ममता करते हैं और सबकी ममता को परमात्मा के चरणों में बांध देते हैं। अर्थात हम संसार में रहते जरूर हैं पर संसार में रह करके भी परमात्मा के चरणों से हमारा लगाव है। बोलो। और आप हैं श्रीमान। लोगों को अपने शरीर से लगाव होता है। ऐसे भी लोग संसार में तुमने देखे होंगे जिनको अपने शरीर से बहुत लगाव है। जैसे कागभूषुंड को शरीर से बड़ा लगाव है। यही तनु राम भगत मैं पाई, ताते मुहि ममता अजकाई। यही तनु माने शरीर। जिस शरीर से हमें राम की भक्ति मिली है उस शरीर से बहुत ममता है। अर्थात जिस शरीर से हमको परमात्मा मिल जाए उस शरीर से हमको लगाव रखना चाहिए, है ना। तो ये माध्यम एक शरीर है, इसलिए कागभूषुंड ने कहा ये तनु राम भगत मैं पाई, इस शरीर से मुझे राम की भक्ति मिली है, इसलिए ताते मुहि ममता अधिकाई, इस शरीर से मुझे ममता है ना। इसी तरह अहिल्या है। अहिल्या पत्थर के रूप में थी, विचार करना, और श्राप के कारण वो पत्थर हो गई थी। लेकिन जिस समय परमात्मा उसे मिला तो उसने कहा मुनि श्राप जो दीना अत बलत कीन्हा, परम अनुग्रह मैं जाना। विचार करो, अर्थात जिस शरीर से हमको परमात्मा मिल जाए उस शरीर को हम साधन समझ करके ममता करते हैं। तुमने कहा इस शरीर के लिए लोग रोते हैं। देखो, रोते वो लोग हैं जो इस शरीर को जान नहीं पाते। आखिर ये शरीर क्या है? ये शरीर है साधनों का धाम। क्या है? ये शरीर है साधनों का धाम। इसी शरीर से हम जप करते हैं, इसी शरीर से हम व्रत करते हैं, इसी शरीर से हम तपस्या भी करते हैं। विचार करना, और इसी शरीर से हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं। विचार करना, कोट कोट मुनि जतन कराई अंतराम कहियावत नाई। अर्थात ये शरीर साधनों का धाम है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। तो इस शरीर से हम अपनी साधना भी करते हैं, है ना। एक लक्ष्मण का तर्क बड़ा अच्छा आया। लक्ष्मण ने कहा कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है उसको किसी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखो, इस संसार में जो भी आया है उसे प्रतिष्ठा मिली ही नहीं है। विचार करना, मिलती ही नहीं है। वो परमात्मा भी आता है तो उसे किसी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, क्योंकि ये ब्रह्मा की सृष्टि है। और ब्रह्मा की सृष्टि का एक नियम है, यहां जो पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा। अगर परमात्मा भी अपनी इच्छा से शरीर बनाता है, माने प्रतिष्ठित होता है, तो उस शरीर का भी विभाजन माने त्याग करना पड़ेगा। विचार करना, क्योंकि हाल लाभ जीवन मरण यश अपजस, यश माने प्रतिष्ठित, सम्मान। विचार करना, तो जहां सम्मान है वहीं अपमान भी है। अच्छा, सम्मानित व्यक्ति डरता काहे से है? काहे डरता है? अपमान से।
अपमानित व्यक्ति कभी अपमान से नहीं डरता, सम्मानित व्यक्ति ही अपमान से डरता है। प्रतिष्ठावान व्यक्ति जो होता है वही अपमान से डरता है। तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ, इस संसार में जो भी आया है, बहुत लोग आए, बड़े बड़े महात्मा आए और सबको सम्मान, सबको प्रतिष्ठा मिली, लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या धरती में कोई रहा? कोई रहा हो तो बताओ, एक नाम ले, एक नाम ले। तुमने नाम जो है विंध्याचल का लिया, विंध्याचल को झुकाया किसने? कुंभज जी ने। क्यों झुकाया? क्योंकि संसार की पीड़ा को समाप्त करने के लिए। क्योंकि विंध्याचल इतना बढ़ गया था कि सूर्य की किरणें संसार में आना बंद हो गई, संसार के जीव जंतु मरने लगे। विचार करना, तब नारद के उपदेशानुसार कश्यप जी उस विंध्याचल के गुरु थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा दी कि ये विंध्याचल किसी की बात नहीं मानेगा, अगर ये झुकेगा नहीं तो संसार के ये जीव, ये मनुष्य मर जाएंगे अगर सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी, सूर्य अगर नहीं निकलेगा, इसलिए इसको झुकना बहुत जरूरी है। तब विंध्याचल को झुकाने के लिए नारद की बात को सुन करके कश्यप जी गए। कश्यप जी को वो प्रणाम करने लगा। कश्यप जी ने कहा कि मैं आशीर्वाद अभी नहीं दूंगा, तुम इसी तरह झुके रहो, जब मैं लौट कर आऊंगा तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। और वो गुरु के वचनों में झुक गया। विचार करना, तो उसने जो परमात्मा ने कृपा की है उसका कारण विंध्याचल बस यही है कि उसने संसारिक लोगों के लिए अपने आप को झुका दिया। विचार करना, तो इसमें महानता किसकी कहोगे? महानता, इसमें महानता किसकी है? इसमें बुद्धिमानी किसकी है? यदि कुंभज जी न जाते तो क्या विंध्याचल झुकता? नहीं झुकता। और यदि विंध्याचल कुंभज जी को प्रणाम न करता तो वो झुकता नहीं, और यदि झुकता नहीं तो सांसारिक प्रतिष्ठाएं समाप्त हो जाती। जब जीव मर जाते, सभी लोग मर जाते, मनुष्य मर जाते, तो फिर क्या जाता? तो अर्थात तुमने कहा जिन्हें भगवान प्रतिष्ठित कर देता है, तो वो प्रतिष्ठा जिसकी भगवान कर देता है, प्रतिष्ठित हो जाता है वो व्यक्ति, उसको कोई उखाड़ नहीं सकता है। ये बात तुम्हारी हमको थोड़ा मजबूत आ गई। तुमने कहा कि जिसको भगवान प्रतिष्ठित करता है उसको कोई उखाड़ नहीं सकता, तो मुझे पुराण की एक बात याद आ गई। भागवत कहती है कि भगवान ने समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को प्रतिष्ठित किया था। तो भाई जिस समय समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन में मंदरांचल नाम के पर्वत को भगवान ने प्रतिष्ठित किया था। विचार करना, लेकिन जिस समय देवताओं ने, असुरों ने उसका घर्षण किया, मथानी चलाई गई, तो भैया वो प्रतिष्ठा वाला जो मंदरांचल था वो डूब गया। बात समझो, तो डूबा कि नहीं डूबा? और जैसे वो डूबा तो भगवान की प्रतिष्ठा डगमगाई। समझना जरा, तो भगवान की प्रतिष्ठा डगमगा गई। अब देवताओं ने कहा कि यदि मंदराचल पर्वत भगवान ने प्रतिष्ठित किया है और इसे मथानी बना करके चलाया जा रहा है वासुकिनाग के द्वारा, विचार करना, एक तरफ देवता है, एक तरफ राक्षस है, और मथानी चल रही है, मंदराचल पर्वत डूब गया। और जिस समय मंदराचल पर्वत डूबा उस समय देवताओं में, दैत्यों में युद्ध होने लगा। समझो जरा, ठीक? तो भगवान को कछुआ बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? बात समझो। तो मंदरांचल पर्वत को जो प्रतिष्ठा दी थी वो तो डूब गया, और उस डूबते हुए मंदरांचल को उठाने के लिए भगवान को एक रूप बनाना पड़ा कछुआ का। काहे का रूप बनाना पड़ा? कछुआ, कच्छप। तो अगर भगवान ने उसे प्रतिष्ठित कर दिया था तो आखिर वो डूबा क्यों? और हमने सुना है कि जिसको परमात्मा प्रतिष्ठित कर देता है उसको कोई डुबा नहीं सकता। क्यों भाई? उसे कोई डुबो नहीं सकता। फिर वो डूब कैसे गया? मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा और लक्ष्मण की बात में तर्क करूंगा। पुनः मेरा विराम। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। एक बात में सुधार करने की आवश्यकता है, और प्रायः लोग आवेश में बोलने लगते हैं। आपने कई बार कश्यप जी का नाम लिया। गोपाल भैया ध्यान देना जरा, कई बार कश्यप जी का नाम लिया। वो अगस्त की जगह कश्यप निकल गया होगा, कोई बात नहीं, वो होता रहता है। अगर ये महात्माओं के नाम है। अगर
चूक हो जाए और कोई स्वीकार कर ले तो ये बहुत हाँ अच्छी कोई बात बात नहीं, हाँ ठीक है बताइए। ना। हाँ तो कश्यप निकल गया था, निकाला नहीं था आपने। चलिए, तर्क की धरती बड़ी अच्छी रही आपकी और बड़े विवेक से आपने यात्रा करने का प्रयास किया, लेकिन हमने जो धरती बना करके दी और सभा में विज्ञजन बैठे हैं, काम विंध्याचल को जब से परमात्मा ने स्थापित कर दिया, क्या आज तक उसकी प्रतिष्ठा कम हुई? ध्यान देना जरा। और मैंने तत्काल एक अर्धाली पढ़ी थी, कामद भे गिरी राम प्रसादा, और प्रतिष्ठा क्या है? अवलोकत अपहरत विषादा। जो उठना चाहता था वो उठ नहीं पाया, लेकिन जो झुक गया था और परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर दिया, तो झुकने के बाद भी आज वो सबसे ज्यादा उठा है। कैसे उठा है? फिर आइए जरा। तो शास्त्र कहता है, उदय अस्त अरुगिर कैलासु। पर्वतों का राजा कौन? हिमालय। ध्यान देना, उदय अस्त अरुगिर कैलासु। मंदर, आपने मंदराचल का नाम लिया। मंदर मेरु, मेरु माने सुमेरु, जिससे वो लड़ाई कर रहा था, प्रतिस्पर्धा थी। सकल सुरबासु और शैल हिमांचल आदिक जेते। तो आज चित्रकूट गावं यस तेते। ध्यान देना, जब भगवान ने प्रतिष्ठित कर दिया तो संसार के सारे पर्वत, पर्वतों का राजा और वो स्वयं सुमेरु आज चित्रकूट माने विंध्याचल की प्रशंसा कर रहा है। कब कर रहा है? जब परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर दिया तब कर रहा है, कर रहे हैं। और अब आइए इसको तोड़ने वाले से जोड़ दूं, बात बन जाएगी। धनुष टूटा, और जिस समय धनुष टूटा तो जो लोग तोड़ना चाहते थे भैया वो नहीं तोड़ पाए, जो तोड़ने के लिए आए थे वो नहीं तोड़ पाए, लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई उसने तोड़ दिया। तो प्रमाण क्या मिला? बोले मही पाताल नाक यस व्यापा और आप बरीस ये भंजू। बात ये है, जो तोड़, देखिए, जो तोड़ना चाहते थे वो भी नहीं तोड़ पाए, जो तोड़ने गए वो भी नहीं तोड़ पाए, जो तोड़ने आए वो भी नहीं तोड़ पाए, और जिसको कोई प्रतिष्ठा की चाहत नहीं थी उसने तोड़ दिया। लेकिन कब? जब ईश्वर ने चाहा तब। और देखिए प्रमाण हमसे ले लो, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था, स्वयंवर देखिए जाई, चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए। और वहां क्या देखा जाए? आज इस काहिधों दे ये बड़ाई। आज परमात्मा किसे बड़ाई प्रदान करता है? अर्थात धनुष खंडनहार वही होगा जो ईश्वर का कृपा पात्र होगा। तो जब जो ईश्वर का कृपा पात्र हो गया है वो परशुराम जी के विरोध का पात्र कैसे? ध्यान देना जरा भाई। और अगर विरोध किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने एक तथ्य उठा करके रखा, अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा अंतर है। और इसको बच्चा जान करके हो सकता है आप घुमा करके रखने का प्रयास कर रहे हैं। मंदराचल, समुद्र मंथन से आपने यात्रा को जोड़ा। मंदराचल को भगवान ने कब प्रतिष्ठित किया? देखिए, दो बातें हैं यहां। देवता लाए, असुरों ने मथना प्रारंभ किया, समुद्र में डाला गया और समुद्र में
में जब डाला गया तो समुद्र में जा रहा था, और जब समुद्र में जा रहा था तो भैया प्रतिष्ठित परमात्मा ने प्रतिष्ठित किया कब? जब कच्छप अवतार धारण कर लिया तब। और जैसे परमात्मा ने प्रतिष्ठित कर लिया तो समुद्र मंथन हुई गया। ध्यान देना जरा, उत्तर आपका है। उस पूरी यात्रा आप कर गए। और जो लोग संसार में ये मान करके यात्रा करते हैं कि संसार का आधार तो परमात्मा है, फिर वहां विरोध और समर्थन समाप्त हो जाता है। क्यों? तब भोले बाबा भी कह देते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। कब? जब ये मान लिया जाता है कि संसार का आधार तो भगवान ही है, तो तब तक। और जब ईश्वर ने प्रतिष्ठित कर लिया अपने ऊपर तो 14 रत्न निकले, आदि आदि सब लोग जानते हैं। आपकी भी यात्रा है। एक बात मैंने भी रखी थी और आपने भी छुई, इसके लिए साधुवाद। मैंने कहा था धनुष पर ममता क्यों, तो आपने कहा ममता के दो प्रकार हैं। एक क्षण बोलूंगा, रुक जाऊंगा। आपने कहा कि ममता के दो प्रकार हैं, यहां सुधार करने की आवश्यकता है। ममता के दो प्रकार नहीं है, ममता से जुड़ने के दो स्थान हैं। ध्यान देना, ममता के दो प्रकार नहीं है, ममता तो एक ही है, लेकिन ममता के जुड़ने के स्थान दो है। ममता अगर संसार से जुड़ जाती है तो वो वासना हो जाती है, लेकिन वही ममता अगर परमात्मा से जुड़ जाती है तो फिर उपासना हो जाती है। ठीक है, ममता एक ही है, लेकिन जुड़ जाए तो स्थान बदल जाता है। जैसे जीव वही है, लेकिन अगर अच्छाई से जुड़ जाता है तो संत हो जाता है, और बुराई से जुड़ जाता है तो फिर वो असंत हो जाता है। इसीलिए ममता दो प्रकार की नहीं, ममता एक ही प्रकार की है। और मैं यहीं पर अपने आप को रोक रहा हूं, और आप बोलना चाहते इसलिए आप बोलें। आप है हरि। एक बात बताओ, तुमने कहा कि जो ममता संसार से जुड़ जाती है वो वासना बन जाती है, तो लक्ष्मण भी तो संसार का आधार है। लक्षण धाम सो राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ का राखा लक्ष्मण नाम आधार। तो लक्ष्मण तो संसार का आधार है। अब लक्ष्मण संसारिक क्रियाओं पर लिप्त है, विचार करना, लेकिन राम से उसको लगाव है। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। तो अर्थात ये है कि लक्ष्मण को राम से लगाव है, लेकिन संसारिक क्रियाओं से लक्ष्मण भी जुड़ा हुआ है। तो क्या इसको कहा जाएगा? इसको क्या वासना कहा जाएगा? जैसे प्रहलाद है, प्रहलाद संसार में पैदा हुए, प्रहलाद का जन्म संसार में हुआ, प्रहलाद का जन्म हिरण्याकश्यप के घर में हुआ, विचार करना। लेकिन चिंतन करिए, अब इस संसार में रह करके भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति की कि नहीं की? तो क्या यह कहा जाएगा कि प्रहलाद की भक्ति वासना है? इसको वासना नहीं कहा जाए। ये तरीका तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि संसारिक साधनों को लेकर के यदि परमात्मा से जुड़ जाओगे तो वो संसारिक क्रियाएं अपने आप समाप्त हो जाती हैं। विचार करिए, क्यों परमार्थिक हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि जो है काग भुसुंड जी संसारिक हैं, लेकिन उनको इस शरीर से लगाव इसलिए है क्योंकि उनको उसी शरीर से राम की भक्ति मिली है। ये तनु राम भगति में पाई ताते मोहि ममता। काग भुसुंड ये बात स्वयं कह रहे हैं कि मुझको अपने शरीर से लगाव इसलिए है क्योंकि मुझको इस शरीर से राम मिले हैं और राम की भक्ति मिली है। तो जिस शरीर से परमात्मा मिल जाता है वो शरीर साधनों का धाम है। हमने तर्क किया था, तो तुमको इसमें तर्क देना चाहिए कि नहीं पंडित जी ये बात क्या है क्या नहीं है। तुमने अपनी बात की, ठीक। अब परमार्थिक लीजिए। परमार्थिक का अर्थ ये होता है कि हम सिर्फ परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा के अलावा हम किसी को जानते नहीं है। विचार करना, जैसे भगवान सुखदेव ने संसार को नहीं जाना, संसार में क्या हो रहा है ये नहीं जाना, संसार में रहते रहे लेकिन संसार को समझ नहीं पाए। यही है परमार्थिक।
माने परमात्मा के अलावा हम कुछ नहीं जानते। हम ये नहीं जानते कि ये नर है, कि ये नारी है, कि ये पशु है, कि पक्षी है, ये वृक्ष है। हम संसार में रहते हैं पर इन सब को पहचानते नहीं है। पहचानते किसको है? ईश्वर को पहचानते हैं। हम पिताजी को नहीं जानते, माताजी को नहीं जानते, पत्नी को नहीं जानते, भाई को नहीं जानते। ये है परमार्थिक, अर्थात हम परमात्मा से जुड़े हैं, परमात्मा के अलावा किसी को जानते नहीं है। तो ये चिंतन यहां से जोड़ो। मैं शास्त्र से इसलिए जोड़ रहा हूं, उसको समझिए अकेले कि भगवान सुखदेव संसार में थे लेकिन वो संसारिक नहीं थे। संसार में थे लेकिन संसारिक नहीं थे। जैसे ज्ञानी और बैरागी व्यक्ति संसार में रहता जरूर है लेकिन वैराग लेने के बाद उसको संसार के वासनाओं से, क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है। विचार करना। इसी तरह सन्यासी होता है, यदि उसने एक बार सन्यास ले लिया तो सन्यास का अर्थ ये होता है कि उसको संसार के भोगों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये इसको यहां से जोड़ो तो तुम्हारी बात बनेगी, है ना। तुम जोड़ रहे हो, ये नहीं है कि नहीं जोड़ रहे। अब तुमने कहा कि भगवान ने मंदराचल पर्वत डूबा और भगवान ने उस कछुआ का रूप बनाया, तो भगवान ने प्रतिष्ठा पहले नहीं की। देखो, भगवान के ही कहने पर वो समुद्र मंथन हुआ था। उस कथा को आप पढ़िएगा ठीक से। भगवान ने ही आदेश किया था और भगवान ने ही कहा था कि समुद्र मंथन किया जाए। और समुद्र मंथन करने के लिए ब्रह्मा और परमात्मा की एक गोष्ठी बनी थी। उस गोष्ठी के अनुसार ये मंदराचल पर्वत देवता लेकर आए थे, ये तुम कहते हो। लेकिन जरा विचार करो, मंदराचल पर्वत को लाने के लिए भगवान ने अपना बल दिया था, क्योंकि मंदराचल पर्वत कोई साधारण नहीं था। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए परमात्मा ने अपना बल प्रदान किया और परमात्मा बल जिसे देता है वही प्रतिष्ठित होता है। विचार करना, वही प्रतिष्ठित होता है। जैसे लक्ष्मण कह रहा है तव प्रताप बलनाथ, तो अर्थात परमात्मा के बल से जो प्रतिष्ठित हो जाता है वो ईश्वर का प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार करिए, इसका ये तर्क है, ये है ना। इसलिए मैंने कहा कि भगवान ने अपने बल के द्वारा प्रतिष्ठित किया लेकिन फिर भी वो डूब गया। अच्छा, डूब गया तो भगवान को कछुआ बनना पड़ गया। विचार करो, क्यों बनना पड़ा? क्योंकि डूबता हुआ व्यक्ति उबरता तब है जब परमात्मा उसे उबारना चाहता है। विचार करना, इसलिए मैंने ये तर्क दिया था। और चलिए, एक छोटी बात तुम्हारी निकल के आई। तुमने पढ़ा कि मैं पाताल नाग जस व्यापा और अमुख बरी शिव भंजो चापा। तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले को भी प्रतिष्ठा मिली है, उसको प्रतिष्ठित कर दिया ईश्वर ने। नहीं, जिन लोगों ने धनुष तोड़ने वाले को जाना है वो उसको स्वयं ईश्वर मान रहे हैं। विचार करना, क्यों? धनुष तोड़ने वाले को ईश्वर लोग मान रहे हैं या ईश्वर की कृपा उसके ऊपर है? दोनों में अंतर करिए। क्या इसमें मिलान हो रहा है कहीं से? धनुष तोड़ने वाला ईश्वर है या ईश्वर की कृपा है? बताओ, जल्दी बताओ। ईश्वर है कि ईश्वर की कृपा है? लोग कह लो ईश्वर है, जब वो स्वयं में ईश्वर है। मैं नहीं कह रहा, ये आप लोग मान रहे हो कि धनुष तोड़ने वाला परमात्मा है। सही है कि नहीं है? ले देखो, ये सब मान रहे हैं और लक्ष्मण नहीं मान रहा। भाई तुम कहते हो, जरा इसको ठीक से लीजिए, अच्छे लोग बैठे। धनुष तोड़ने वाले को यहाँ के लोग सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचार ही को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारही। विचार करो, तो जब राम ईश्वर है, राम परमात्मा है, तो राम के ऊपर कौन सा ईश्वर है? बताओ जरा, एक नाम ले तुम लोग, है कौन? क्यों? राम के ऊपर भी कोई है क्या? कोई नहीं है। और जब राम के ऊपर कोई नहीं है और तुमने ये पढ़ा भी है कि मैं पाताल नाग जिस व्यापा, तो उसमें नाम हटा दिया और कहता है अमुक भरी। अमुक क्या लगा रहे हो? सीधा कहो राम भरी, सीधे कहो राम बरी शिव भंजो चापा। अर्थात तोड़ने वाला कौन है? इनकी दृष्टि में कौन? राम। तोड़ने वाला कौन है? राम। अब लक्ष्मण की दृष्टि में कौन है वो?
राम कौन है? ईश्वर। लक्ष्मण की दृष्टि में कौन? परमात्मा। तो जब राम ही परमात्मा, राम ही ईश्वर है, और शंकर जी की भी दृष्टि में राम सो परमात्मा, राम सो परमात्मा भवानी, राम ही ईश्वर है, राम ही परमात्मा है, राम ही धनुष तोड़ने वाला है। विचार करना। तो मिथिला के लोग, संसार के लोग राम को परमात्मा मान रहे हैं, तो तुम ये कैसे कह सकते हो? लक्ष्मण ये बात कैसे कह सकता है कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर प्रतिष्ठित कर रहा है, जब तोड़ने वाला ईश्वर है? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। तोड़ने वाले को मिथिला के लोग, संसार के लोग प्रभु मानते हैं। प्रभु, प्रभु माने भगवान। क्या मानते हैं? भगवान। तुम लोगों ने आरती उतारी कि नहीं उतारी? उतारी? हाँ। देखिए आरती उतारी जाती है, शैतान की कि भगवान की? तो कहने का मतलब ये है कि ये जोड़ा तुमने ठीक है, लेकिन इनसे पूछो कि जब राम ही ईश्वर है, राम ही परमात्मा है, तो राम के ऊपर कौन सा ईश्वर प्रतिष्ठित करेगा? राम को कौन सा ईश्वर प्रतिष्ठित करेगा? राम स्वयं में ईश्वर है, राम स्वयं में एक सत्ता है, राम एक स्वयं में शक्ति है, राम एक स्वयं में ब्रह्म है, राम स्वयं में एक निराकार है, राम स्वयं में महिमा वादन है, नाम निर्गुण है, न राम स्वयं में एक सत्ता है जिसके बिना हिलता नहीं पत्ता है। तो उस सत्ता को तुम छुपा रहे हो, और उस सत्ता को तुम ये बता रहे हो कि धनुष तोड़ने वाले के ऊपर ईश्वर की कृपा है। फंदा तो हमने बहुत लंबा डाला है, अब इसमें निकलने के लिए तुमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और देखो, मैं नहीं मानता, मैं फिर कह रहा हूं, कान खोल के सुन लीजिए, मैं नहीं मानता लक्ष्मण ऐसा कह रहा है, पर शास्त्र ये कहता है कि तोड़ने वाले को तुमने अमुक शब्द से जोड़ा है। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? हाँ। अब तुमने कैसे जोड़ा है इसको सही ढंग से, लेकिन राम तो ये कहते हैं नाथ समुद्र भंजन निहारा। अच्छा कोई बात नहीं।